भी सुबह ये बेटी को मैं स्कूल ड्रॉप करके आके थोड़ी देर सो गया था, क्योंकि मुझे एक जगह 11 साढ़े 11 बजे पहुंचना है, एक बंदे से मिलना है। आज के वीडियो का टॉपिक है रोम के खर्चे। रोम में रहते हुए आप क्या खर्चे होते हैं और कहाँ से आप खर्चे बचा सकते हो, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स आने वाले हैं, इंशाल्लाह उनका वीज़ा लग जाएगा, आ जाएंगे इधर, और कुछ लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई की है। तो रोम के जो खर्चे हैं जो आप आगे करोगे उसके हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में साथ रहिएगा, बात करेंगे यहीं पे बैठ के, लेकिन पहले चलते हैं रोम। थोड़ा सा मैं आपको टूर भी करा देता हूँ और उस बंदे से भी मिल लेता हूँ जिस बंदे से मुझे मुलाकात करनी है। वीडियो में साथ रहिएगा। यार ये वो शॉट है जो लेना होता है ना, बाहर निकलते हैं। लिफ्ट है और बहुत पुरानी सी है, ठीक है, अजीब सी, बट है तो है, यही है। रहते भी हम काफ़ी ऊपर हैं, हम तैयार हो गए, ठीक है, और बाल अपने काफ़ी अर्से से कटाए नहीं। खर्चों के बारे में ना समझ रहे हो, खर्चे किस तरह मैनेज होते हैं, इसी तरीके से होता है। तो गाइस आई एम बैक होम और मैं बात करना चाह रहा हूँ रोम के खर्चों के बारे में। यहाँ पे रोम के जो खर्चे मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग अनप्लान्ड आ रहे हैं, ठीक है, और उनको आइडिया नहीं है कि क्या खर्चे हो सकते हैं। तो देयर आर सम डूज सम डोंट्स व्हिच यू शुड कीप इन माइंड बिफोर कमिंग हियर। कर लोगे आपके लिए बेहतर है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग गुजरो। So this is the reason I am trying to make this thing pretty clear to all of you who are watching this video. तो प्लीज यार सबसे पहले बात कर लेते हैं डूज की, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ पैसे लेकर आने। इफ यूर अ स्टूडेंट और अगर आप यहाँ पे वर्क वीजा पे आए, बी इट एनी कैटेगरी, यू शुड हैव सम मनी विद यू, क्योंकि इनिशियली आपको कुछ काम ऐसे करने हैं जिसके अंदर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो लाजमी पड़ेगी। सबसे पहले एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन इज अ बिग टास्क, ठीक है। अक्सर बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके पास घर की जुगाड़ नहीं है और वो फिर भी आ रहे हैं, तो भाई घर की जुगाड़ फिक्स कर लो। अगर कोई जानने वाला है, कजन है, चाचा है, मामा, ताया, कोई भी है, तो आप ये जहन में बिठा लें कि अगर वो आपको बोलता है कि आप आ जाओ उनके पास रह लो, तो प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट। अब इनिशियली तो रह सकते हैं, लेकिन सूनर और लेटर आपको अपने लिए कोई जगह करनी पड़ेगी, आपको अपनी जगह कोई रेंट आउट करनी पड़ेगी। उसके लिए यू शुड हैव सम फंड्स। सबसे पहले अगर आप आते हैं तो एक हाउसिंग अपनी फिक्स करो, ठीक है। एयरबीएनबी ले रहे हो, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो फैमिली खंगालो, कौन सी फैमिली है इधर, ठीक है, उसको खंगालोगे तो रहने के जो खर्चे हैं वो बचेंगे। टर्म्स सही रहते तो रहते रहो उनको, लेकिन रेंट जरूर पे करना है, पे द रेंट। आप उनको रेंट पे करोगे तो थोड़े धड़ल्ले से रह पाओगे, अदरवाइज एक दिल में ग्रज रहेगा कि यार मैं इनको पैसे भी नहीं दे रहा हूँ, मैं रह भी रहा हूँ, और अगले बंदे को भी खलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये वो चीज़ें होती है जो पाकिस्तान में बीइंग इन पाकिस्तान, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कराची में रहते थे और लाहौर से कोई हमारा मेहमान आ जाता, हमें कोई फिक्र नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, रहो जितना अरसा रहना है, जॉब लग जाती है, नहीं लगती, सब मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा यार, बिकॉज यहाँ पे मामला डिफरेंट है। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये इटली है। तो अपने हाउसिंग के जो है फिक्स करके आना, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपने साथ कुछ पैसे लेकर आए, ठीक है।
मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। पैसे आपके पास होने चाहिए, कितने होने चाहिए डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको सेफ साइड पे चलना है, कम से कम 2000 यूरो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होता ये कि जब आप घर लेते हैं तो 3 महीने का आपको रेंट देना होता है और एडवांस में, और बेसिकली 2 महीने का रेंट होता है और 1 महीने का एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, तो 3 महीने का रेंट हो गया। 3 महीने के रेंट के पैसे आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप 2000 यूरो लेकर आ रहे हो, अगर आप 300 यूरो का भी अपार्टमेंट का कोई रूम शेयर कर रहे हो, तो वो 300 300 300 900 तो यही हो गया। फिर अब प्लस आगे का एक्सपेंस मैं आपको मजीद बताता हूँ। तो आपके पास 3 महीने का रेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक सिंगल बंदे के लिए 190 यूरो 200 यूरो के अंदर अपार्टमेंट का एक रूम मिल जाना चाहिए। लेकिन डिपेंड्स ऑन द विसिनिटी, आप कहाँ रह रहे हो, यूनिवर्सिटी से करीब रह रहे हो, दूर रह रहे हो। जितना दूर रहोगे उतना अपार्टमेंट सस्ता हो जाएगा, बट कम्यूटिंग भी उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप सेपिएंजा में हो, सेपिएंजा के बिल्कुल सामने सैन लोरेंजो में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको शायद 350-400 का अपार्टमेंट का एक रूम मिले। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द विसिनिटी कि आप कहाँ रह रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी फिक्स करनी है। 3 महीने का आपके पास एडवांस रेंट के पैसे होने चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खाना पीना की क्या सीन है? खाना पीना, हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। हम लोगों की मंथली ग्रोसरी जो होती है वो 200 यूरो की होती है। ठीक है, 200 यूरो का हम खाना खाते हैं। उसके अंदर मीट भी होता है, वेजिटेबल्स भी होती हैं, चावल भी होते हैं, आटा भी होता है, प्याज भी होता है, मतलब, और इसके अंदर से वो सिर्फ खाना पीना नहीं होता, इसके अंदर बाकी भी चीजें होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल शैम्पू हो गए, ठीक है, बॉडी वॉश हो गया, ठीक है, और आपका ये मैं सारी चीजें 200 to 220 3 लोगों का हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर मेरी बेटी के चिप्स स्नैक्स वगैरह हो गए हल्के फुल्के, ठीक है, और मतलब अंडे हो गए। 220 तक हमारा ग्रोसरी पहुंच जाती है। उसके अंदर मीट भी होता है, उसके अंदर हम लोग मटन नहीं खाते हैं यहाँ पे। मटन इज एक्सपेंसिव प्लस इट्स बैड, और आई डोंट नो इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक इट, क्योंकि यहाँ पे बकरा नहीं होता, यहाँ पे बेसिकली भेड़ होती है। अंग्रेजी में उसको शीप कहा जाता है। पाकिस्तान में हम लोग खाते थे, बकरे खाते थे, लेकिन वहाँ पे बकरा होता था। यहाँ पे शीप है। शीप को स्मेल आती है, तो वी डोंट लाइक इट। 2-3 दफा ट्राई किया, वी डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ बकरा। तो यहाँ पे हम बकरा नहीं खाते, हम लोग बीफ खाते हैं, चिकन खाते हैं। तो उसके हिसाब से द मीट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव इफ यू कंपेयर विद पाकिस्तान, सॉरी विद इंग्लैंड। ठीक है, आज ही मैं अपनी बहन से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या प्राइसेस हैं, ऐसे ही चेक कर रहा था मैं। तो इंग्लैंड इज प्रीटी एक्सपेंसिव। यहाँ पे तकरीबन 3 यूरोस 350 यूरोस की आपको चिकन मिल जाती है। बीफ आपको डिपेंड करता है, कभी 6.5 का भी मिलता है, 7.5 का भी मिलता है, 7.5 यूरो का किलो। तो हमारी पोर्शन साइज और हमारा खाने का साइज जो है वो तकरीबन, अगर हमें एक टाइम पे मीट खाना है तो वो तकरीबन हम लोग 400 ग्राम, ठीक है, यानी कि 1 किलो हम लोग 2 दफा बना लेते हैं। ठीक है, वी डोंट रिपीट द फूड द नेक्स्ट डे, वी ईट द फूड सेम डे, और हम लोग फिर लेफ्ट ओवर नहीं बचता हमारे पास, हम लोग खत्म कर लेते हैं। कोशिश ये होती है कि फ्रिज में कम से कम स्टोर हो हमारे। ठीक है, प्लस लेट्स टॉक अबाउट द बिल्स। नॉर्मली आपके जो बिल्स होते हैं वो उसमें आपका जो रूम रेंट है उसके अंदर ही इंक्लूडेड होता है, बट समटाइम्स बिल्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो बिल जो है वो एक रूम का वो आपको कॉस्ट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरो, जिसमें बिजली और गैस दोनों शामिल है, प्लस माइनस। ठीक है, पकड़ नहीं लेना, यहाँ से नहीं पकड़ लेना मेरे घर में आगे भाई आपने इतना मुझे बोला था 100 यूरो, ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। हमारा जो है वो तकरीबन 150 यूरो तक का एक्सपेंस होता है बिल का, और इसके ये चार्जेस हैं अप्रॉक्सीमेटली। कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ऑन एन एवरेज इफ यू टेक आउट द ईयरली एवरेज तो वो तकरीबन 150 बनता है। ठीक है ना, तो 150 यूरो का आपका ये हो गया। इसके अलावा इफ यू आर कम्यूटिंग विद मैं ट्रेन से कम्यूट करता हूँ, आई डोंट हैव माय ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑफ नाउ, तो मैं ट्रेन से बस से कम्यूट करता हूँ। यहाँ पे एक बस कार्ड होता है जो रीजनल ट्रेन के लिए, बसेस के लिए, मेट्रोस के लिए वही कार्ड यूज होता है। वो हमें कॉस्ट करता है 35 यूरो महीने का। ठीक है ना, तो तक आयरा का, मेरी जो बेटी है उसका नहीं है, उसका कोई चार्ज नहीं है होता, शी ट्रेवल्स फ्री, बट मेरी वाइफ का मेरा ये चार्ज होता है बस कार्ड। तो ये तकरीबन 35 यूरो चार्ज होता है हमारा मंथली का। ठीक है, ये हो गए कुछ खर्चे। इससे खाना हो गया, हाउसिंग हो गया, बट इफ यू ईट आउट इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। आप देख लो कहाँ पे पैसे आप लोगों ने सेव करने। मेरे ख्याल से पर पर्सन यहाँ पे अगर 700-600 यूरो के पास हैं तो वो बहुत अच्छा गुजारा कर सकता है, बीइंग इन लिमिट। ठीक है, बीइंग इन लिमिट, दिस इज द की। अगर आप पैसे बचाने वाले हो तो आप
500 के अंदर लोग यहाँ पे 200 यूरो के अंदर भी गुजारा करते हैं। 100 यूरो का रहते हैं, घर लेते हैं, रेंट पर अपार्टमेंट लेते हैं, 50 यूरो 60 यूरो के अंदर वो खाना खाते हैं। उनकी ग्रोसरी ऑब्वियसली कम पैसों में आती है। और इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट डे में अभी जाऊँगा ग्रोसरी करने, मैं ग्रोसरी की वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाए किस रेट पे क्या चीज़ मिल रही होती है, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहें तो कमेंट जरूर कर देगा, बता देगा। तो ये कुछ लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। आप 200 यूरो के अंदर भी गुजारा कर, 300 के अंदर भी कर सकते हो। मेरी फैमिली है तो प्लस मेरी बेटी छोटी है तो आई नीड टू सेक्रीफाइस कुछ चीज़ें, सेविंग्स। मैं जितना करना चाहता हूँ उतना मैं सेव नहीं कर पाता, बट somehow we are managing and we are managing pretty well. So this is the thing, ये है एक्सपेंसेस। कुछ इसके अलावा आप अगर एक्सपेंसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट। इंशाल्लाह मैं ग्रोसरी की भी अभी वीडियो पोस्ट करूंगा जिससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आइडिया हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and I'll see you around there. Take care. Ciao.